जय हिंद एवरीवन, बंका ब्रीफिंग्स में आप सबका स्वागत है। होपफुली आपको ये सारे सेशंस हेल्प कर रहे होंगे आपकी प्रिपरेशन के अंदर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक। जैसे कि अगर हम इजराइल हमास वॉर की बात करते हैं तो हमास क्या है, ये तो हम सबको पता है कि उसे एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। बट व्हाट इज द पर्सपेक्टिव बिहाइंड हमास? हमास ये कर क्यों रहा है? हमास को सपोर्ट कौन कर रहा है? हमास कब बनी, और जब वो बनी अभी तक इजराइल उस टाइम से अभी तक उसे खत्म क्यों नहीं कर पा रहा है? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? इजराइल हमास तो एक डिफरेंट टॉपिक है जिसे हम कवर करेंगे। आज मैं आपसे स्पेसिफिकली हमास के बारे में बात करना चाहता हूं। तो हमास की अगर आप मैं बात करूं, इस ऑर्गेनाइजेशन को 1987 में बनाया गया था। इट वाज फाउंडेड इन 1987 ड्यूरिंग द फर्स्ट इंतिफादा। इंतिफादा का मतलब है जो पैलेस्टीनियन ग्रुप्स और इजराइलाइट्स के बीच में लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है, विद्रोह चल रहा है, रेबेल चल रहा है, उसको बोला गया फर्स्ट इंतिफादा। एंड इट वाज डन इन हमास, और इससे निकल कर आया 1987 में हमास। इसकी जो एफिलिएशन है ये मुस्लिम ब्रदरहुड का एक ऑफशूट है। यानी कि जैसे अगर आपने इजिप्ट का केस पढ़ा है तो इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड की बात होती है। ये एक टॉपिक है जो मैं अभी इस पर नहीं जाऊंगा, आप आराम से मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में पढ़ सकते हैं। हमें किसी और सेशन में मुस्लिम ब्रदरहुड को कवर करूंगा। तो मुस्लिम ब्रदरहुड का एक ऑफशूट है जिससे निकल कर पैदा हुआ आपका हमास। आइडियोलॉजी कंबाइंस पैलेस्टीनियन नेशनलिज्म विद इस्लामिक फंडामेंटलिज्म। तो अगर आप हमास की बात करेंगे तो वो एक पॉलिटिकल ग्रुप को भी रिप्रेजेंट करता है, और उसी तरीके से इसकी अगर आपने अल कासिम ब्रिगेड्स के बारे में सुना हुआ है, दे ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द मिलिटेंट, जो मिलिटेंट काम ये करते हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाले काम करते हैं, जिसमें इस्लामिक फंडामेंटलिज्म दिखता है, जिसके अंदर हमास इजराइलाइट्स पे अटैक करता है, जैसे कि अटैक हुआ 7 अक्टूबर 2023 के अंदर, इन विच लॉट ऑफ इनोसेंट इजराइलाइट्स वर, काफी सारे इजराइल के लोगों को मारा गया, उनकी फौज पर हमला करा गया, मल्टीपल रॉकेट से उन पर लॉन्च करा गया। और ये हमास ने पहली बार हमला नहीं करा, इससे पहले भी हमास ने काफी सारे हमले करे हैं। और वो पैलेस्टीनियन नेशनलिज्म की बात करता है। वो ये कहता है कि जो वेस्ट बैंक का इलाका है, गाजा का इलाका है, यानी इजराइल से इलाका लेकर पूरा का पूरा अरब स्टेट को दिया जाना चाहिए, पैलेस्टीनियन स्टेट को दिया जाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव एडवोकेट्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक स्टेट इन हिस्टोरिक पैलेस्टाइन, यानी इजराइल से भी पुराना जो पुराने पैलेस्टाइन की बात करते हैं, बेसिकली जितना भी आपका इजराइल का इलाका है वो सारा का सारा पैलेस्टाइन को चला जाना चाहिए, और इसके लिए वो एक वायलेंट मूवमेंट को करने को तैयार है। अभी आपको ऑलरेडी पता है कि ऑल आइज ऑन राफा की बात हुई थी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि इजराइल ने अटैक करा था राफा के ऊपर, जहां पर आपके बॉर्डर एरिया था और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको क्रिटिसाइज करा गया। बट ऑन द सेम साइड वी आल्सो नीड टू सी व्हाट हैपेंड ऑन इजराइल। जो इजराइल पर हमास का अटैक हुआ है और बार बार अटैक हुए, तो आपको दोनों चीजों को ही देखना पड़ेगा। यू कैन नॉट हैव ब्लाइंड आई, सॉरी, यू कैन नॉट हैव अ ब्लाइंड आई ऑन अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बट अ ब्लाइंड आई ऑन अ कंट्री जो कंटिन्यूअस टेरर सेटबैक्स या फिर कंटिन्यूअस टेरर अटैक्स को देख रहा है। कितनी बार सेटबैक्स हुए हैं, बट अगेन यू कैन नॉट जस्ट हैव वन व्यू पॉइंट, आपको हमास के एंगल को भी देखना पड़ेगा। इसी के अंदर अगर हम आगे बढ़े, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री विंग्स दोनों है इसकी, तभी मैंने आपसे बोला। तो अगर आप देखेंगे पॉलिटिकल विंग में इंगेजेस इन गवर्नेंस एंड सोशल सर्विसेज, डी फैक्टो गवर्निंग अथॉरिटी है गाजा में 2007 से, वन पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन 2006। तो एक पार्लियामेंटरी पार्टी भी है। आप जरा सोचिए, आप ये पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की जो बात करती है, और ये सपोर्ट करते हैं पैलेस्टीनियंस को, फूड देते हैं, एड देते हैं, थोड़ा रॉबिन हुड वाले लोग बनते हैं ताकि इनको पैलेस्टीनियंस का सपोर्ट मिले। अगर मैं हमास की बात करूं, इनको ईरान से सपोर्ट आता है, इनको लेबनान से सपोर्ट आता है, इनको हिजबुल्लाह से सपोर्ट आता है, जहां से इनको पैसे का सपोर्ट आता है, लॉजिस्टिक का सपोर्ट आता है, आर्म्स का सपोर्ट आता है, वेपन्स का सपोर्ट आता है। मिलिट्री विंग नोन एज दी इज अद्दीन अल कासिम ब्रिगेड्स, दे आर वेरी पॉपुलर। खासकर 7 अक्टूबर के अटैक के बाद अल कासिम ब्रिगेड्स की बहुत बात करी गई। दीज आर द डेडली ब्रिगेड अंडर दी हमास, जो इस टाइप के ऑपरेशन करते हैं अगेंस्ट द इजरायली फोर्सेस, कंडक्ट्स आर्म्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट इजराइल, रॉकेट अटैक, सुसाइड बॉम्बिंग्स करते हैं। तो आप सोच ही सकते हैं कि हाउ डेंजरस दे आर व्हेन दे आर डूइंग सुसाइड बॉम्बिंग्स।
इंटरनेशनल डेजिग्नेशन, हमास को एक टेररिस्ट डेजिग्नेशन करा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ने, यूरोपियन यूनियन ने, इजराइल ने, मेनी अदर कंट्रीज। अफेक्ट्स इंटरनेशनल रिलेशन एंड फाइनेंशियल ऑपरेशंस, ऑब्वियसली दे डू अफेक्ट। अगर आप देख रहे हो कि इस इजराइल हमास वॉर की वजह से ही जो यमन के अंदर हुदीज टेररिस्ट है, उन्होंने पूरा पूरा रेड सी का जो रूट है पूरा खराब कर सका है। तो अगर आप हुदीज की बात करो, आप सीरिया के मिलिटेंट ग्रुप्स की बात करो, आप हमास की बात करो, आप हिजबुल्लाह की बात करो, इन सबको एक मैसिव सपोर्ट करने वाली कंट्री है ईरान, जो इनको वेपन सप्लाई करती है, जो इनको लॉजिस्टिक सप्लाई करती है। और इन्हीं का एक जो ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसके बारे में आपको डेफिनेटली थोड़ा पढ़ना चाहिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम एक्टिविटीज एंड इंपैक्ट की बात करें, गवर्नेंस इन गाजा, इंप्लीमेंट सोशल सर्विसेज, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, फेसेस एक्विजिशन ऑफ ह्यूमन राइट अब्यूजेस एंड अथॉरिटेरियन प्रैक्टिसेस। अब ये सोशल सर्विस, एजुकेशन, हेल्थ केयर ये क्यों करा जा रहा है? बेसिकली ऐसा नहीं है कि कोई ये बहुत पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, सपोर्ट गैदर करने के लिए, अपने लिए सपोर्ट गैदर करने के लिए करा जाता है। उसके बाद ये हमास इतनी डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन है, आप जरा देखेंगे हमास के जो टेररिस्ट पकड़े गए, दे हैव डन, यू मस्ट हैव सीन दैट देयर इज अ वीडियो इन व्हिच दे आर टॉकिंग अबाउट अ फादर एंड सन, हाउ दे वर कंटिन्यूअसली रेपिंग अ इजरायली वुमन अगेन एंड अगेन, और वो कितनी बार वो वीडियो को दिखाया गया, एंड इट वाज सच अ ग्रूसम वीडियो। ओके, उसी के बाद अगर आपको बताऊं, जब मिलिटेंट अटैक, जब इजरायली फोर्सेस अटैक करने के लिए घुसते हैं, तो ये सिविलियंस को ह्यूमन शील्ड्स की तरह यूज करते हैं, और वो जो सिविलियंस होते हैं वो पैलेस्टीनियंस ही हैं। दैट इज हाउ ग्रूसम द आपकी हमास एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज, एंड दैट इज व्हाई इजराइल वांट्स टू वाइप आउट दिस हमास, बिकॉज जब तक वो इसको नहीं करेगा तब तक वहां पर पीस लाना मुश्किल है। ये इजराइल का पॉइंट ऑफ व्यू है, टू एन एक्सटेंट इट अ वेरी करेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, बट एट द सेम टाइम दोनों तरफ बहुत सारी इनोसेंट लोग मारे गए हैं, वो कोलैटरल डैमेज को हमको बेयर मिनिमम करना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन एड को देखना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज दोनों तरफ कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इजराइल हमास वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर, एंटायर ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी इज आल्सो गेटिंग रप्चर्ड। मिलिट्री एक्शंस में इंगेज इन रॉकेट फायर, टनल कंस्ट्रक्शन, कन्फ्रंटेशन विद द आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्सेस, रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट कैजुअलिटीज एंड डिस्ट्रक्शन, दे हैव बीन कंटिन्यूअसली डूइंग दैट। इजरायली डिफेंस फोर्सेस को अटैक करना, उसके बाद इनोसेंट लोगों की किलिंग्स करना, ह्यूमन शील्ड करना, जो भी एक टेररिस्ट की किताब में होता है, अगर मैं बोलूं एक टेररिस्ट की एक रेड बुक होती है जिसके अंदर सारे कोड्स दिए हुए हैं कि ये सब आपको फॉलो करना है, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इजराइल इज डूइंग, एंड इन दैट कंटेक्स्ट इजराइलिट्स आर एब्सोल्युटली राइट टू फिनिश एंड वाइप ऑफ द हमास एज एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज जस्ट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने एक मुखौटा भी पहना हुआ है पीस ऑर्गेनाइजेशन का। अब वो पीस इसीलिए करा जाता है ताकि बेसिक सपोर्ट लोगों का मिलता रहे, नहीं तो इन्हीं लोगों को ह्यूमन शील्ड भी बना लिया जाता है। ओके, तो अगर हम आगे बढ़े तो सोशल सर्विसेज रन एक्सटेंसिव सोशल प्रोग्राम, प्रोवाइड्स एड एंड सपोर्ट टू मैनी पैलेस्टीनियंस, मेंटेन सिग्निफिकेंट सपोर्ट अमंग पैलेस्टीनियंस। ये सपोर्ट इसीलिए भैया, अगर सपोर्ट नहीं होगा तो लॉजिस्टिक कहां से मिलेगा, पैसा कहां से मिलेगा, आप एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कैसे करोगे, टनल्स वाला बनाने वाला आपको कौन काम करेगा, आपकी मजदूरी वाला काम कौन करेगा। तो ऑल दीज ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी अगर आप देखेंगे, दिस टेररिज्म इज आल्सो लाइक अ बिजनेस, दे आर रनिंग अ बिजनेस, और बिजनेस को रन करने के लिए से टेररिज्म के बिजनेस को रन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डर। अगर लोगों में आपका डर नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा, इसलिए पैलेस्टीनियंस भी डर में रहते हैं। इफ यू रिमेंबर, इफ यू गो बैक टू द हिस्ट्री ऑफ नक्सलाइट्स, तो नक्सलिज्म इनिशियली दे वर टॉकिंग अबाउट देयर राइट, जब इवेंचुअली वो एक मिलिटेंट और एक वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी, जब नक्सलिज्म में ये सारी चीजें आई, तो क्या अगर वो भी तेंदुती लीव्स का धंधा करने लग गए, वो भी एक्सटॉर्शन का धंधा करने लग गए, वो उन्हीं आदिवासियों को परेशान करने लग गए जिनके राइट्स की वो बात कर रहे थे कि हम आपके राइट्स के लिए फाइट करेंगे। सेम इज द क्वेश्चन हियर, चाहे आप हिजबुल मुजाहिदीन की बात करो, लश्कर तोयबा की बात करो, जैश ए मोहम्मद की बात करो, ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशन टेक रिलीजन, कि हम रिलीजन के लिए लड़ रहे हैं, आपके धर्म के लिए लड़ रहे हैं, बट इवेंचुअली दे आर नॉट फाइटिंग फॉर एनीवन, दे आर ओनली फाइटिंग टू मेंटेन देयर बिजनेस गोइंग, क्योंकि पैसा आता है, पैसा जनरेट करना है, लोगों को डराना है, धमकाना है, ताकि वो उनके हिसाब से चलते रहे, उनके धर्म के हिसाब से चलते रहे, तो लोगों को बरगलाना, दैट इज एग्जैक्टली ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर ट्राइंग टू डू, अपना उल्लू सीधा करना और इनोसेंट लोगों को मारना, दैट इज द एजेंडा टू टॉप इट ऑल। तो रीजनल एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस, ईरान प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड मिलिट्री सपोर्ट। भैया ईरान क्यों प्रोवाइड कर रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो अगर आप लेट 1970 से पहले जाएंगे तो ईरान और इजराइल के बड़े अच्छे रिलेशनशिप थे, बट ईरान में फिर इस्लामिक रेवोल्यूशन आई और उसके बाद ईरान और इजराइल के रिलेशनशिप आप देख ही रहे अब किस लेवल पे पहुंच गए कि इजराइल तो यू ऑलरेडी नो, जो अभी डमेस्कस के अंदर अटैक हुआ, फिर उसके बाद ईरान ने उनके ऊपर अटैक करा, रॉकेट्स सॉरी आई मीन टू से ड्रोन छोड़े गए, मिसाइल्स छोड़ी गई,
एंड द करंट रिलेशनशिप ऑफ इजराइल और ईरान पूरी दुनिया से छुपी नहीं है कि वो एक दूसरे के कितने एंटी है, एंड दैट इज वाई ईरान सीधा स्ट्रेट वॉरफेयर में तो इजराइल से नहीं जीत सकता, बट ये प्रॉक्सी वॉरफेयर करके हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना, हुदीस को सपोर्ट करना, हमास को सपोर्ट करना, दैट इज व्हाट दे डू। फूड से सपोर्ट करते हैं, पैसे से सपोर्ट करते हैं, वेपन से सपोर्ट करते हैं, दैट इज द एजेंडा ऑफ देम। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ईरान प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड मिलिट्री सपोर्ट, कटार एंड टर्की प्रोवाइड पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल बैकिंग, इजिप्ट एंगेजेस फॉर मीडिएशन पर्पसेस डिस्पाइट हिस्टोरिकल हॉस्टिलिटी। अब इजिप्ट की हॉस्टिलिटी इसलिए है क्योंकि इजिप्ट की हॉस्टिलिटी है मुस्लिम ब्रदरहुड से, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड वही करता है इजिप्ट में जो यहां पर कर रहे हैं, बट कई बार इनको बैलेंसिंग आउट के लिए यूज कर लिया जाता है। कटार और टर्की प्रोवाइड पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल बैकिंग देते हैं। भैया हमास को अब जरा सोचो, ये कंट्रीज एक ग्रुप को, एक टेररिस्ट ग्रुप को ये बैकिंग दे रहे हैं, ऐसे ही तो टेररिस्ट ग्रुप जिंदा नहीं रहते हैं। अगर आपको याद होगा, इफ यू गो बैक सम इयर्स एंड डिकेड्स बैक, जब हम देखते थे हमारे, चाहे आप यूपी का एग्जांपल लो, बिहार का एग्जांपल लो, कंट्री में आप अलग अलग स्टेट का एग्जांपल लो, यू रिमेंबर कि वहां पर काफी बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते थे और वो आगे चल के पॉलिटिशियंस बन जाते थे, और वो जब अपना क्रिमिनल करियर स्टार्ट कर रहे होते थे उनको पॉलिटिकल बैकिंग मिली होती थी, उनको पुलिस कुछ नहीं कहती थी। अगर उनको पुलिस स्टार्टिंग में ही पकड़ के धर लेती तो वो कभी इतना बड़ा क्रिमिनल ही नहीं बन पाता। ये जो क्रिमिनल और पॉलिटिकल नेक्सस हुआ करता था, इसी से आगे चल के एक क्रिमिनल बहुत बड़ा क्राइम करता था, बचता था, और वही पॉलिटिशियन बच जाता था, एंड वी यूज्ड टू गेट बैड पॉलिटिशियंस। हमारी जनता ने इससे काफी सफर करा है। मल्टीपल एग्जाम्पल है, उत्तर प्रदेश केस में, बिहार के केस में, आपको साउथ में अलग अलग जगहों पे इसके बहुत एग्जांपल मिल जाएंगे। प्रोमिनेंट वंस, आई एम श्योर यू नो अबाउट देम। ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि ये कटार, टर्की, इजिप्ट, ईरान, ये भी एक तरीके की तरह पॉलिटिकल बैकिंग ही देते हैं टेररिस्ट ग्रुप को। हमारे यहाँ पे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को मिल रही थी, यहाँ पे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मिल रही है, क्योंकि पैसे के बिना, हथियार के बिना, खाने के बिना, एड के बिना, फाइनेंसिंग के बिना ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम ही नहीं कर सकती है। हथियार के बिना थोड़ी टेरर होगा, और टेरर के लिए डर पैदा करने के लिए, क्योंकि जब बंदा डर जाता है तो आपके हिसाब से काम करता है, उसके लिए आपके पास हथियार चाहिए, उसके लिए आपको वायलेंस करना पड़ेगा। ओके, तो मूविंग फर्दर, challenges and controversies के अंदर इकोनॉमिक हार्डशिप इन गाजा, blockade by Israel and Egypt, internal governance issues and recurrent conflict, severe economic and humanitarian crisis because इसको blockade कर दिया गया है कि इस हमास को ग्रुप को इकोनॉमिक असिस्टेंस ही ना मिले। अगर पैसा नहीं मिलेगा, फंडिंग नहीं मिलेगी, तो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स कर जाएगी। अब जो राफा का बॉर्डर है इजिप्ट और इजराइल के बीच के अंदर, अब इजिप्ट भी नहीं चाहता है कि सारे जो आपके पैलेस्टीनियंस है वो अंदर आ जाए, क्योंकि उनके साथ हमास एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी अंदर आ जाएगा, एंड दे ऑलरेडी हैव अ offshoot link with the Muslim Brotherhood which will pose danger to Egypt। तो इजिप्ट भी अपने बारे में सोचता है। Internal Palestinian division, rivalry between Hamas and Fatah, divided Palestinian polity complicates। अब एक तरफ आपकी फतह भी, और फतह और हमास के अंदर ऑलरेडी डिफरेंसेस है, लेकर अपनी पॉलिटी को लेकर, अपने कॉम्प्लिकेट पीस एफर्ट्स को लेकर, और राइवलरी हमास और फतह की वजह से पैलेस्टीनियंस भी डिवाइड हो जाते हैं। फतह इज आल्सो वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिटिकल एंगल से लड़ती है हमास से। इंटरनेशनल आइसोलेशन, डेजिग्नेशन एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, लिमिट्स डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज, कंटिन्यूज टू रिसीव सपोर्ट फ्रॉम सम स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। स्टेट तो मैंने आपको बता ही दिए, नॉन स्टेट एक्टर्स हो गए जैसे कि आपका हिजबुल्लाह हो गया, हुदीज हो गए। ये नॉन स्टेट एक्टर का मतलब है जो प्रॉक्सी स्टेट से काम, मतलब उनको स्टेट रिप्रेजेंट नहीं करता, जैसे कि आप हिजबुल मुजाहिदीन की बात करो, लश्कर तौयबा की बात करो, जैश ए मोहम्मद की बात करो। अगर इनके टेररिस्ट इंडिया में पकड़े जाते हैं तो पाकिस्तान सीधा मना कर देता है, तो स्टेट बोल देता है भैया हमको नहीं पता ये कौन है। तो दीज आर नॉन स्टेट एक्टर, ये प्रॉक्सी की तरह काम करते हैं। याद है कॉलेज में वो फर्जी प्रॉक्सी अटेंडेंस लगवाते थे, हमारी अटेंडेंस कोई और बोलता था, तो वो तो बहुत ही सिंप्लीफाइड टर्म्स में मैं आपको बता रहा हूं। तो ये प्रॉक्सी वही है, ये उस स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, बट कभी आप ये घोषित नहीं कर पाओगे कि ये पाकिस्तान से ही है। दैट इज व्हाई दे बिकम नॉन स्टेट एक्टर। इनकी कॉस्टिंग कम पड़ती है, इनसे अगर आपको ऑपरेशन कराना है तो पैसे कम लगेंगे। अगर आप वॉर में जाओगे तो पूरी कंट्री, 2 कंट्री लगेंगी, आपका पैसा लगेगा, बट आपने 5 टेररिस्ट भेज दिए, 10 टेररिस्ट भेज दिए और उन्होंने दहशत फैला दी, तो इंटरनेशनल आपकी इमेज दांव पे लग जाती है, सिक्योरिटी आपकी दांव पे लग जाती है। बड़ी इंडस्ट्री 100 बार सोचेंगी कि आपके यहाँ पर कंपनी लगाए, सब कुछ क्वेश्चनेबल हो जाएगा। इन दिस पर्सपेक्टिव इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट ये जो चीजें हैं
receive support from state and non-state actors become very dangerous. Okay, तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन कंक्लूजन में हमास एक सिग्निफिकेंट और कंट्रोवर्शियल एक्टर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। 1987 से लेकर 2024 तक ये मानना पड़ेगा कि अभी तक इजराइल हमास को खत्म नहीं कर पाया है। इसके एग्जैक्टली क्या रीजंस हैं ये तो आई थिंक ओनली इजरायली फोर्सेस और इजरायली गवर्नमेंट कैन टेल अस, दैट इट हैज बीन 13 प्लस 37 ईयर्स के आसपास अब हो गए हैं, तब भी आपका हमास खत्म नहीं हुआ है। आई थिंक इन कमिंग डेज और मंथ्स प्रोबेबली इट वुड बी वाइप्ड आउट, बिकॉज बेंजामिन नेतान्याहू विल नॉट स्टॉप बिफोर ही वाइप्स आउट दी हमास. And if it wipes out and we move towards some kind of peace on this area, it might be good. Okay, so it is a combination of militant activities and governance roles in Gaza presents a complex challenge for regional stability and peace efforts. Obviously regional stability और peace efforts के लिए आपको हमास से डील करना पड़ेगा. Understanding Hamas origin, ideology, action is crucial for comprehending the broader dynamics of Middle Eastern politics and ongoing conflict in the region. जब तक आपको हमास के बारे में क्लैरिटी नहीं है, हमास क्यों ऑपरेशन कर रहा है, हमास का थॉट प्रोसेस क्या है, हमास की मोडस ऑपरेंडी क्या है, अल कासिम ब्रिगेड्स किस तरीके से काम करती है, उनका थॉट क्या है, कौन सी कंट्रीज इनको सपोर्ट कर रही है, इनका लॉजिस्टिक कहां से आ रहा है, इनका पैसा कहां से आ रहा है, फाइनेंस कहां से आ रहा है, वेपन्स कहां से आ रहे हैं, until unless you are not able to curtail all these, it's very difficult to finish them. I'm sure जितनी इंफॉर्मेशन मुझे है उससे लाखों गुना ज्यादा इंफॉर्मेशन इजरायली डिफेंस फोर्सेस या इजराइल गवर्नमेंट को होगी. इन दिस कंटेक्स्ट आई फील दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि हमास कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एंड यू कैन सी द काइंड ऑफ वास्ट अटैक दे डिड ऑन इजराइल ऑन 7 अक्टूबर 2023, और अभी भी इजराइल के ऑपरेशन चल रहे हैं टू फिनिश देम. और किस तरीके के उन्होंने, अगर आप देखो, टनल्स बनाए थे जिससे वो ऑपरेशन कर रहे थे, कितना उनको सपोर्ट मिला हुआ है ये भी हमें पता चलता है. और मिडिल ईस्ट कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है दैट एक कंट्री के ऊपर 5-6 कंट्रीज पीछे से आगे से अटैक करने की कोशिश कर रही हैं यूजिंग स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर. इट्स इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन. अब ये तो टाइम बताएगा कि इजराइल हमास के अंदर इवेंचुअली क्या होता है, बट आई होप दैट यू आर नाउ वेरी क्लियर व्हाट इज हमास एज एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एक पॉलिटिकल विंग भी है, मिलिटेंट विंग भी है, हु एक्ट्स primarily as a terrorist organization, killing innocent Israelis, Israel के लोगों को मार के, and innocent Palestinians also, उनको human shield बनाकर. ठीक है, with this I'll close the lecture. Thank you very much and जय हिंद. And एक मिनट, एक चीज का ध्यान रखना आप लोग कि मैं जो टॉपिक्स आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आपके भी कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए. प्लीज share these lectures with all defense aspirant, all UPSC aspirants, SSB aspirants, and I hope you are understanding these topics. Please comment section में जरूर बताएं आपको ये कैसा लगा. बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, शेयर करिए, एंड थैंक यू वेरी मच. जय हिंद. एंड अगर आप मेरे साथ और कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ शौर्य और विवेक ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो माई इंस्टीट्यूट ऐप है, और उसके बाद आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं वहां से. And you can put my organization code QWTNQ, and then there are a lot of courses which you can join. मेरा Security 2.0 course start हो रहा है with more than 70 plus lectures on lot of security things, artificial intelligence, cyber warfare, AI warfare, Chinese operations, Pakistani operation. Know your forces on 10th of June. I hope I'll see you in the course. It's on Shaurya Vivek app. It's an online course. Thank you very much and Jai Hind.